और ये क्लास 6, 7th, 8th, कंपल्सरी 6 के लिए तो उतना नहीं है, लेकिन 7th और 8th में आपको बेटा बहुत मिलेगा, क्योंकि अलजेब्रा अगर आपको पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, तो सबसे पहले स्टार्टअप आपका होना चाहिए बिल्कुल शुरुआती। शुरुआती का मतलब ये होता है कि जैसे मुझे चर संख्या, चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल और कोफिशिएंट किसे कहा जाता है, चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है, यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत होती है। अलजेब्रा का मतलब बीजगणित। चर में दो चीज आपको पढ़ना है, चर और अचर, जो शुरुआती में मैंने पढ़ा दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल किस पर डिस्कस करने वाले हैं, केवल अलजेब्रिक फार्मूले पर। जितने भी फार्मूले हैं उन सारे फार्मूले को लिखूंगा और उसके बाद उस पर हम क्वेश्चन बारी बारी से उधर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं 2 कॉलम पहले बना ले रहा हूँ, एक तो मैं इधर बना दे रहा हूँ इसलिए ताकि मैं इधर सारे अलजेब्रिक फार्मूले लिख देता हूँ और उस तरफ हम लोग कर लेंगे काम किसका, क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, ठीक। सारे लोग इधर ही फोकस करना, इधर उधर मत देखना, ठीक है। चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। पहला फार्मूला जो होगा वो होगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। एंड देन दूसरा जो फार्मूला लिखेंगे हम लोग वो होगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो जाएगा। देन तीसरा फार्मूला हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, आपका ये वाला फार्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b, ओके। देन चौथा फार्मूला हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब सब माइनस हो जाएगा, a प्लस बी सबका प्लस हो जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक बना करके आप लोग लॉजिकली टाइप में अगर आप सीखोगे तो अलजेब्रिक फार्मूला याद हो जाएगा। अगर कहोगे रट्टा मारे तो रट्टा नहीं मार पाओगे, कभी भी सीख पाओगे। तो कुछ ऐसे लॉजिक तरीके से या उसे ट्रिकली बना करके कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये नई चीज होती है, तब आप आराम से सीख जाओगे, समझ रहे हो ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग, पांचवा फार्मूला हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हिंदी में इसे वर्गांतर का भी सूत्र बोला जाता है। किसका सूत्र बोलते हैं, वर्गांतर का सूत्र बोलते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है। देन 6 वाला एग्जाम्पल जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा हमारा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी भी होती है, लेकिन अभी आप लोग केवल फार्मूला याद करो। आइडेंटिटी वगैरह 9th 10th में जैसे प्रूव करवाया जाता है तो उस टाइम पर होता है, लेकिन अभी आप लोग के लिए तो बेटा केवल इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें यही कंपलसरी जरूरी है, इसी को ध्यान में रखना है बस। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। माइनस वाले में ये अगर पहले ब्रैकेट में माइनस हो जाता तो दूसरे ब्रैकेट में याद रखना सारा प्लस होगा, ठीक है। देन 7th वाला इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, तो अब प्लस वाला है तो पहले a प्लस बी होगा, तो अब दूसरे वाले जो ब्रैकेट में आएगा एक माइनस में होगा जो ए बी है, तो वो ऐसे ही लॉजिक तरीके से याद करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। देन लास्ट वाला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका बनेगा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc देन प्लस 2ca। ये 8 फार्मूले आपके अलजेब्रा में कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं क्वेश्चन कैसे मिलता है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन हमारा मिलेगा किस टाइप से, जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो एक तो हिंदी में बोला जाएगा कि सरसमीका, हिंदी में इसको कहते हैं सरसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल कीजिए, और इंग्लिश में इसे कह देगा कि एल्जेब्रिक फार्मूला यूज करके। तो एल्जेब्रिक यानी कोई वैल्यू प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो फाइंड करना होगा इसमें, तो वो उस चीजों को ध्यान में रखना है। जब जैसे क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आपको देखना भाई अगर एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम खोजेंगे, पहले ये सोचेंगे कि भाई ये किसी न किसी फॉर्मूले पे सॉल्व हो रहा है या कोई वैल्यू निकालना है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझ में आएगा। अभी हम लोग जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसे फिर से मैं देखता हूं, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, अब इधर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रिक फार्मूले पर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कल दिया था 2x प्लस का 6 का होल स्क्वायर,
ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अब जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको एक चीज क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है अगर अलजेब्रा के फॉर्मूले पर है या सर्वसमीका का प्रयोग करके कह रहा है तो सर्वसमीका का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सर्वसमीका का यानी अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे कि तो इस पर रखने पर आ जाए वो क्वेश्चन। तो अब आपको खुद देखने से ही लग रहा होगा कि a प्लस बी यानी ये 6 है, ये b की तरह लग रहा है। चलो इसे हम चेंज करके कुछ और ले लेते हैं, 8 ले लेता हूं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैच कराइए, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है, बन रहा है ना। तो अब आपको तुरंत कैच आपने कर लिया, पकड़ लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जबकि भैया ने हमें पढ़ाया है, भैया ने हमें पढ़ाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है फर्स्ट, ये रहा आपका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीजें प्लस वाला पढ़ाया गया है। अगर माइनस में होता तो उसी का हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही हम लोग पहले क्वेश्चन को फार्मूले पर मैच कराएंगे। जब क्वेश्चन फार्मूले पर, जिस फार्मूले पर मैच कर गया उसी फार्मूले पर आपको पुटअप करना, लेकिन रखोगे कैसे, तो ये चीजें याद रखना है। तो मैंने कहा कि यहाँ 2x है प्लस 8 है, तो भैया इतने को मान लो a, इतने को मान लो a और इतने को पूरे को मान लो b। अब मैं कहूंगा कि a बराबर कितना 2x, a बराबर कितना 2x, देन b बराबर कितना 8 हो गया कि नहीं, समझ आ रहा कि नहीं। अब जहां जहां फार्मूले में a होता है वहां 2x रखना है और जहां जहां फार्मूले में b होता है वहां पर 8 रखना है, यानी 8 रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात। अब देखो रखते हैं कैसे, चलो भैया फार्मूला हमारा होता है यही सामने, देखो इधर इस फार्मूला भी दिख रहा है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी तरह मैच हो रहा है, तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगा a स्क्वायर यानी किसका मान 2x स्क्वायर, a को क्या माने हो आप 2x, प्लस होता है तो प्लस लगाइए, फिर बी स्क्वायर, बी को क्या माना गया है 8 माना गया है, बी स्क्वायर, फिर प्लस आप देखिए 2ab। अब प्लस का 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, फॉर्मूले में लगाएंगे। मैंने आप लोग को बताया था जिसके यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं मल्टीप्लाई। जिन जैसे ये 2ab जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, इनके बीच में किसका साइन माना जाता है मल्टीप्लाई, गुणा का साइन मानते हैं। किसका साइन मानते हैं, गुणा का साइन मानते हैं ना। अब यहाँ पर वो हटा दीजिए बबनी, उधर करो, कॉल आ रही है, कहाँ आने तो कॉल, किसका है, अजीत भैया कॉल कर दो यार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता हमेशा याद रखना उसको क्या माना जाता है मल्टीप्लाई, उसके बीच में। तो मैंने कहा 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में, कुछ बच्चे कहते हैं 2 कहां से आया, तो भैया आइडेंटिटी जब करोगे ना तो समझ में आ जाएगा 2 कहां से आया। ठीक है, आइडेंटिटी अभी यहाँ पर चाहे तो इसका 2 बार मल्टी अभी करा दूंगा, 2 फिर मल्टीप्लाई लगाऊंगा। अब a को क्या माना गया था 2x माना गया था, a बराबर देखो 2x माना गया था, देखो 2a की जगह पर क्या रखूंगा बेटा 2x, फिर बीच में कोई साइन नहीं है तो फिर क्या मानूंगा मल्टीप्लाई। अब b को क्या माना गया है 8, अभी तो मान रख दिया गया। अब जब मान रख दिया गया तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। उन्हीं वाले अजीत भैया का नंबर है, कॉल करके बता दो मैंने डाल दिया बैलेंस। ठीक है, हाँ 29 है। चलो अब देखो बेटा यहां तक तो अपने फॉर्मूले पर रख दिया। अब बारी आती है इसका कैलकुलेशन करने का। क्या करने का, कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन भैया बेसिक चीज है, आप लोग 7वीं 8वीं पहुंच गए बेटा, इतना आना चाहिए। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, समझ गए बात। 2 का मैंने स्क्वायर किया यानी 2 बार गुना, 2 में नहीं 2 बार गुना होता है। अभी तो यहाँ चलो मान लेते चल जाता है, कुछ बच्चे करते हैं कि 6 का स्क्वायर, जैसे कुछ बच्चों में आता है क्या 6 का स्क्वायर, तो कहते हैं भैया 6 का गुना 2 में कर दो 12, ये हो गया, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत हो जाता है भैया। 6 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 6 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 बार गुना, 2 में नहीं 2 बार गुना। जब किसी का स्क्वायर निकालना होता है या किसी का भी कितना भी पावर हो, उस संख्या का उतनी बार गुना माना जाता है, ना कि उतने में गुना। ये जरूर याद रखना बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6 = 36, ये होता है, ये तरीका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। 2 का स्क्वायर करा है 4, x का स्क्वायर करा है x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 8 का स्क्वायर कराऊंगा बेटा 64। आप लोग को मैंने 30 तक स्क्वायर एंड क्यूब लर्न करवाया है, लिखवाया भी है,
ठीक है, 8th वालों को तो बहुत काम आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट इनका चैप्टर ही है, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, अब आगे देखिएगा, फिर प्लस है तो प्लस, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 2 जा 4 और 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। अरे 2 दूंगा 4, 4 8 32 होगा कि नहीं होगा x। अब मैंने कल क्या कहा था कि इसकी पावर ज्यादा है फिर इसकी पावर कम है, तो पहले इससे सीधा लिख लो तो अच्छा लगता है। ये भी आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं करेगा, आगे पीछे लिख सकते हो, साइन सही होना चाहिए, बस उसका जो चिन्ह है चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। 4x² और इसको मैं लिख दूंगा 32x और ये लिख दिया जाएगा 64। देन ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ये हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व करना। नींद आ रही है, सीधा मुंह पर दांत हटाओ, सीधा बैठो क्लास में, एक्टिव रहा करो यार, तुम लोग को सुस्तीपना आ जाता है एकदम है। आगे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पर इसी फॉर्मूले पर एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज करिए मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया आपको, सारे लोग ध्यान देना, मैंने कहा 3y प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है 8th में, काफी ऐसे क्वेश्चन 8th में पड़े हुए हैं। अब देखिए 3y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब कुछ लोग के मन में आ गया होगा कि भैया ये तो बटे में आ गया, नीचे अंदर वाले में ये तो बटे में आ गया, जबकि फॉर्मूले में बटे नहीं होता। कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है, बटे में आए चाहे जिसमें आए, आपको मैच करवाना है। मैच करवाना है कि इनमें से किस पे ये मैच करेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले वाले पे ही मैच कर रहा है, पहले वाले पे ही फॉर्मूले पे मैच कर रहा है। लेकिन आपने जो लेट करते हो, जो मानते हो ना, वही मानो। आप पहले इसको क्या मानते हो a, और इतने को क्या मानते हो, तो वही चीज मानिए। और जहां जहां फॉर्मूले में a दिखे वहां पर इस वाले मान को रख दीजिए, जहां जहां फॉर्मूले में b दिखता है वहां पर इस वाले मान को रख दीजिए। देन आप उसका कैलकुलेशन करिए और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब चलो मैं रखता हूं फिर से। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां मैं लिख दे रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब रख दे रहा हूं, फिर मैं ऐसे दिखाऊंगा, ज्यादा बेटर लगेगा, आपको समझ में आएगा। चलो अब देखो भैया, a स्क्वायर a कितना माने हूं 3y, a कितना माना गया है 3y माना गया है। तो अब यहाँ a स्क्वायर है यानी 3y का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब b को कितना माने हो 1/4, तो b की जगह पर क्या रखोगे 1/4 और इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर। देन हम लोग फॉर्मूले पे ही रख रहा हूँ बेटा, आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, कोई मान नहीं चेंज कर रहा हूँ। फिर प्लस है तो प्लस। अब ऐसे इसको भी 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में है, मैंने कहा था ना जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वहां क्या मानते हैं मल्टीप्लाई। a का मान कितना माना गया था 3y, देन 3y लिख दिया, फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं, फिर मल्टीप्लाई, और b को क्या माना गया 1/4। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर, और आपने वैल्यू अभी पुटअप कर दिया है, वैल्यू रख दिया है, वैल्यू क्या कर दिया गया रख दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने का 3 का स्क्वायर करोगे 9, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर करोगे 1। एक ऐसी संख्या है इसका चाहे जितनी बार गुणा कर दो आप, हमेशा एक आएगा, एक के अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? हमेशा एक ही आएगा। चलो 1 का स्क्वायर किया 1, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 यानी 16, समझे ना? 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस है तो प्लस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा लो। तो देखो चाहते तो मैं से डायरेक्ट काट देंगे, अभी मत काटिए, नहीं तो आप लोग घचर पचड़ कर दोगे, समझ में नहीं आएगा। 2 3 कितना हो जाएगा 6, y है तो y, फिर मल्टीप्लाई में 1/4, इतना समझ में आ गया। फिर आगे लिखेंगे इसको हम 9y स्क्वायर प्लस का 1/16 और प्लस का, अब इसे 2 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि मल्टीप्लाई में हमेशा तिरछा करता है बाबू। कैसा करता है? तिरछा करता है। कभी नीचे नीचे काटने को तो कई तरीके काटने का, लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई खास करके करते हैं तो पहले तिरछा देखते हैं, जो कट रहा है उसको निपटा देते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी देखेंगे तिरछा कट रहा है, कितने के टेबल से 2 के टेबल से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कट गया ना। अब बचा कितना यहाँ 3y, 3 का गुणा y में y, और गुणे में 1/2 बचा कि नहीं बचा? क्या अभी कट रहा है? नहीं। अब इसको तो चाहे तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो ऐसे 9y स्क्वायर प्लस का 1/16, और देखो प्लस, मैंने क्या कहा था ये गुणा में है तो भैया जब नहीं कट रहा तो यहाँ बटा 1 मान के सामने सामने गुणा कर देंगे। 3y का गुणा 1 में करोगे तो 3y, और 2 का गुणा 1 में करोगे 2। अब ये देखो ये y वाला है तो y वाले के पास भेज दो इससे, चाहे तो यही आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है बेटा, कोई गलत नहीं करेगा आंसर। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई आंसर वो भी नहीं गलत करेगा, लेकिन हमें थोड़ा अच्छा लगने के लिए इधर एक तरफ से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर
और ये प्लस का 3y अपॉन में 2, देन प्लस का 1/16, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको एक बटे वाला भी मैंने बता दिया, ये मत आप लोग ये माना करो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए मानता हूँ कि भैया पहले ये मान लो फिर भी मान लो और मैच करा लो कौन से फार्मूले पर मैच कर रहा है। जब जिस फार्मूले पर मैच करता है उसके बाद हम लोग मान के आगे काम कर लेते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलो अभी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्वेश्चन कर लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए जब प्लस वाला हो जाएगा ना तो माइनस वाला भी आपका आराम से हो जाएगा। जहां पर फॉर्मूले में आपका माइनस है वहीं पर क्या कर देना है बेटा, माइनस रख देना है बस। प्लस वाले में जहां पर आपने अभी तक हमने किस पर किया, प्लस पे किया। अब जहां पर माइनस वाले a माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे लोग इधर फोकस कर लो। अगर अब हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब कहेगा तो जहां पर हम लोगों ने प्लस वाला जैसे जैसे हमने प्लस वाला किया सेम एज सेम करना है। बस आपको जहां 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 पर प्लस का 2ab था वहीं पर माइनस का 2ab रख देना, बाकी सेम चीजें रखनी है, ठीक। अब आ जाओ हम लोग क्यूब वाले पर करते हैं। किस पर, क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब वाला, इस पर करते हैं। देखो अब इस पर क्वेश्चन कैसे होगा, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इस पे भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मान लो, सपोज कर लो कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो। मैंने कहा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें 6y प्लस का 9 का होल क्यूब। देखो बेटा क्वेश्चन एज ए सेम मैच हो रहा है। आपको जब भी क्वेश्चन लगे अलजेब्रा में मिले तो सबसे पहले आपको मैच करवा लेना है कि किस फार्मूले पर लगेगा, कौन सी आइडेंटिटीज पर यूज होगी। बात समझ में आ रही ना, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ऐसे धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे। देखिए अब इतने को क्या मानूंगा मैं, और इतने को जहां जहां फॉर्मूले में आपको a दिखेगा वहां 6y, जहां जहां फॉर्मूले में आपको b दिखेगा वहां पर 9 रख देना है। समझ में आ रही मेरी बात। चलिए अब देखिएगा धीरे धीरे करते हैं इसको हम लोग सॉल्व। अब a क्यूब है तो a को 6y माने तो यहाँ पर 6y का क्यूब, प्लस है तो प्लस, फिर b को क्या माने थे 9, तो b का क्यूब है तो 9 का भी क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। 3 ऑलरेडी फॉर्मूले में है तो 3 को ऑलरेडी फॉर्मूले से ले लेंगे। a को माना तो मैंने 6y लिख दिया। b, फिर देखो बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, इसके बीच में कोई साइन नहीं, इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ले लेंगे बाबू। अब आगे देखेंगे यहाँ पर b का मान कितना 9। अब ब्रैकेट आ गया तो ब्रैकेट a प्लस बी यानी 6y प्लस 9, क्योंकि a प्लस बी हो गया। अभी हमने फॉर्मूले पर क्वेश्चन को रख दिया। अभी हम लोग फॉर्मूले पर रखे हैं, उसके वैल्यू को पुट अप किया गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं भैया, कैलकुलेट करेंगे। तो 6 का क्यूब करोगे तो 216 में भी नहीं, तो आप लोग कर लिया करो। तो देखो कैसे करोगे, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं 6 का जैसे 6 क्यूब, अभी मैंने इसके पहले वाले बताया था आपको, है ना, क्वेश्चन में बताया था। तो डायरेक्टली क्या करते हैं 6 गुणे 3 बराबर 18। बहुत महान लड़का होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बहुत ही महान होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। कि मैंने बताया था ना कि किसी भी नंबर पर जितना पावर लगता है उसका मतलब होता है कि वो जितनी पावर लगी है उस संख्या का उतनी बार गुना। समझ में आ रहा है ना, उतने में गुना नहीं, उतनी बार गुना। तो ये समझना। तो अब हम इसको भी करेंगे भाई 6 की, तो इसको लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई 6। तो 6 6 जा 36 आ गया। अब आगे नहीं आ रहा तो आप तुरंत मल्टीप्लाई करा लो। फिर 6 6 जा 36, कैरी कितना हो गया 3 6 जा 18 में 3 21, ठीक है 216। तो अब भैया 6 का क्यूब किया तो 216, y का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा y क्यूब। बात समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिएगा, अब फिर क्या करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब फिर 9 का भी क्यूब करेंगे तो 9 का गुना 3 बार, यानी 9 क्यूब का मतलब होता है कि 9 का गुना 3 बार कराना है आपको। तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 में फिर 9 का मल्टीप्लाई करा लो। 9 कम 9 9 72, 729 9 का क्यूब। इसलिए मैंने कहा है बेटा याद कर लो, वर्ग भी याद कर लो, क्यूब भी याद कर डालो, है ना, स्क्वायर एंड क्यूब दोनों याद कर डालो। अब देखो बेटा प्लस है तो प्लस। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करा लो। 3 6 जा 18 और 18 9 जा कितना होता है 162।
कर लो। 9 नहीं आता तो टेबल ही कर लिया करो। 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 1 9 7 16, ठीक है। 162 इन तीनों का जब मल्टीप्लाई कराया 6 का 3 का 6 में कराया 18, 18 का गुना 9 में कराऊंगा 162, 18 नीम 162, 18 नीम 162। अब 162 हो गया, वाई लगाए तो वाई लगा दिया, बाकी इसको ऐसे रहने दो, 6y प्लस का 9 को ऐसे रहने दो। यहां तक सबको समझ आ गया? एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना बेटा, नहीं तो जरा सा भी आपने फाल्टिंग कर दिया, जरा सा भी गलती किया तो आपका क्वेश्चन गलत। अब देख लो, इसको ऐसे ही लिखूंगा मैं 216, ठीक है, यानी 216 वाई क्यूब प्लस 729 फिर प्लस। अब देखो बेटा 162 वाई, मैंने आप लोग को अलजेब्रा मल्टीप्लाई में एक चीज सिखाया था, जैसे मैंने कहा था x प्लस 5 है और ब्रैकेट लगा है और इसके बाहर कोई एक संख्या दे दिया मैंने, तो उसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, याद कर लो। मैंने आपको बताया था कि जब ये बाहर कोई एक संख्या रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये 6 एक बार x के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ये 6 एक बार 5 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगा। 162 यानी 162 वाई का एक बार गुना जो है 6 वाई में करूंगा, फिर एक 162 का एक बार गुना 9 में करूंगा, तो यानी एक बार गुना इसका इसमें होगा, फिर इसी का एक बार गुना 9 में होगा। बात समझ गए कि नहीं? दो पद दिए हैं तो दो टर्म्स दिए गए तो दोनों पदों में होगा, अगर 3 पद दिए होते तो तीनों पदों में होता। किसका गुना? 162 वाई का। चलिए 162 का 6 में गुना, तो रफ कार्य में कहीं फटाफट कर लिया करिए, 162 मल्टीप्लाई किसके साथ? 6 के साथ करवा दीजिए, तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 6 जा 30, 36 और 137 कैरी 3, फिर 6 1 जा 6 3 9। सही है, कर लिया करो गुना। 6 दूं 12 की 2 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, 7 हासिल 3, 6 कम 6, 6 और 1 6 3 9। सही है, ठीक। अब देखो इसका तो मैंने अंकों का अंकों में करा दिया, अचर पद का अचर पद में कराया, तो कितना मिल गया? 972 है ना, 972 मिला। लेकिन बेटा यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो इसकी पावर 1 मानते हैं, इसकी भी पावर 1, तो ये y की पावर कितनी? बात समझ में आ रही है ना सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं बेटा। अभी 162 का मल्टीप्लाई मैंने 6y के साथ कराया। अब देखो फिर ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अलजेब्रा का मल्टीप्लाई मैंने तुम लोग को सिखाया था, अरे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सिखाया था। अलजेब्रा के मल्टीप्लाई में मैंने आपको 3 रूल बताए थे, 3 मेथड बताया था, 3 तरीका बताया था कि कैसे अलजेब्रा का मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैंने बताया था चिन्हों का गुणा, है ना, साइन का मल्टीप्लाई करना। पहला नियम क्या बताया गया था? चिन्हों का गुणा। दूसरा नियम आपको बताया गया था अचर पद यानी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, अचर पदों का गुणा, दूसरा यही बताया गया था। तीसरा आपको बताया गया था कि चर पदों का गुणा करके उनकी पावर को जोड़ देना। ये 3 कंसेप्ट आप अगर आप याद रखते हो ना बेटा, तो आपको कभी भी अलजेब्रा की मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम है, तुम लोग झेलो फिर, ठीक। अब इसका 162 का इसमें करा दिया, इतना आ गया। अब 162 का 9 में फिर करा दो, यहाँ पर भैया 9 में मल्टीप्लाई करा लो फटाफट जल्दी से रफ वर्क में। 9 दूं 18 की 8 हासिल 1, 9 6 54, 54 और 1 55 की 5 5, 9 1 9 5 14। सही है, फिर से कर लो। यस भैया बोल देते, तुम लोग करना आता है, बस करोगे नहीं तुरंत यस भैया, हाँ भैया, जी भैया, ये कहा है भाई, पहले सॉल्व कर लिया करो। 9 दूं 18 की 8 हासिल 1, 9 6 54, 54 और 1 55 की 5 हासिल 5, 9 1 9 9 5 14। बेटा गलतियां इंसान से ही होती हैं, कैलकुलेशन में ही गलती हो सकती है, ठीक है, देख लिया करो आप लोग। तो 1458 आ गया, यानी 1458। अब बताओ यहाँ y है क्या? यहाँ y है? नहीं है, तो y यहाँ इकलौता है तो इकलौता लिख देंगे, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो बेटा, अब सीरियल वाइज मैंने कहा था ना, सीरियल वाइज लिखना। सबसे बड़ी घात किसकी है? 3, y की 3, फिर उससे छोटी कौन है? y की 2, फिर उससे छोटी क्या है? y की 1। तो सीरियल वाइज लिख लो घात के रूप में, 216 y की घात 3, फिर इसके बाद प्लस है तो साइन के साथ लिखना जो उसके आगे चिन्ह हो। 972 y की घात 2, फिर इसके बाद 1458 y, और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू बचता है कोफिशिएंट 729 लास्ट में लिख दो। ये होगा आपका आंसर। आंसर ये भी सही था, ये भी सही था, बट मैंने इसे थोड़ा सा पक्षांतर करा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये था बेटा हम लोग का a प्लस बी का होल क्यूब पर, a प्लस बी के होल क्यूब पर। अब चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन दे दे, बस आपको a और b सही से रखना है, और क्वेश्चन पर रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर आगे बताता हूँ जल्दी जल्दी।